वेलकम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर क्लास से एक और टॉपिक लाई हूँ, वो है ट्रांसलोकेशन या फ्लोएम ट्रांसपोर्ट या प्लांट के अंदर खुराक किस तरह से मूव करती है। आज हम ये सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि प्लांट के अंदर फूड किस तरह से मूव करता है और जो फूड की डायरेक्शन होती है वो बाई डायरेक्शन होती है, जबकि वाटर की डायरेक्शन ओनली वन डायरेक्शन होती है। लेकिन फूड की डायरेक्शन बाई डायरेक्शन होती है, वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में दो चीज़ें आ जाती हैं जिसका डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो दो चीज़ें हैं सोर्स और सिंक। ये दो चीज़ें सोर्स और सिंक जो हैं ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में। तो सोर्स और सिंक के अलावा ये फ्लोएम ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकता, तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सोर्स हैं, सोर्स का मतलब है कि प्लांट के अंदर खाना जो है वो स्टोर हुआ हो। तो डियर स्टूडेंट्स, सोर्स, ये जो सोर्स है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे खाना पड़ा रहता है। मतलब ये एक स्टोरेज फैक्ट्री होती है फूड की, जहाँ पे खाना पड़ा रहता है। और खाना कहाँ पड़ा रहता है? लीफ के अंदर। खाना लीफ के अंदर मौजूद हुआ होता है, तो इसको हम सोर्स कहते हैं। और ये बात याद रखिए कि जो सोर्स है, सोर्स से खाना ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब सोर्स से ही खाना मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो डियर स्टूडेंट्स, सोर्स क्या है? सोर्स फ्रॉम, तो डियर स्टूडेंट्स, सोर्स क्या है? सोर्स फ्रॉम वेयर फूड इज ट्रांसपोर्टेड। मतलब कि सोर्स एक ऐसी जगह है जहाँ से खुराक को जाना होता है, लाजमी जाना होता है, तो इसको हम सोर्स कहते हैं। सपोज लीफ इज द सोर्स। सोर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि लीफ के अंदर खाना मौजूद है, तो इसलिए इसको सोर्स कहते हैं। सपोज आप फर्ज कर लें, अगर खुराक लीफ से जा रहा है तो लीफ आपका सोर्स है, और अगर खुराक रूट से जा रहा है तो रूट आपका सोर्स है। अगर खुराक स्टेम से जा रहा है तो स्टेम आपका सोर्स है। तो हर ऐसी जगह जहाँ से खाना ट्रांसपोर्ट हो, एक जगह से जाए दूसरी जगह में, ठीक है, तो जहाँ से खाना जाता है तो वो सोर्स हुआ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात आती है सिंक की। सिंक क्या है? वेयर फूड इज ट्रांसपोर्टेड। मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पे फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, स्टोर हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं सिंक। अब देखो, अगर खुराक रूट की तरफ जा रहा है तो रूट आपका सिंक है। अगर खुराक लीफ से फ्रूट की तरफ जा रहा है तो फ्रूट आपका सिंक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम साफ लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि अगर खुराक लीफ से जा रहा है तो जो लीफ है वो सोर्स हुआ, और जहाँ पे खुराक को जाना है, जहाँ पे खुराक को स्टोर होना है, लीफ से जा रहा है और वो स्टोर हो रहा है, सपोज वो स्टोर हो रहा है फ्रूट में, तो जो फ्रूट है वो आपका सिंक हुआ।
तो डियर स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है और यहाँ से फ्लोएम का मतलब कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स दो तरह के प्लांट में दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जिसको जाइलम कहते हैं और फ्लोएम कहते हैं। जो जाइलम होते हैं वो वाटर की मूवमेंट करते हैं और जो फ्लोएम होते हैं वो फूड की मूवमेंट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स फूड की मूवमेंट करते हैं। और यहाँ पे दो तरह के पाइप होते हैं, एक जाइलम पाइप होता है और एक फ्लोएम पाइप होता है। अब यहाँ से खाना कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, अब आइए सीखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे दो तरह के पाइप्स होते हैं, एक होता है जाइलम पाइप ये वाला और दूसरा होता है फ्लोएम पाइप। इन दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेस मौजूद है और ये जो जाइलम और फ्लोएम पाइप है इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क कौन सा फ़र्क? अब फ़र्क ये है कि ये जो फ्लोएम है इसमें ये प्लेट्स लगी हुई हैं, इस प्लेट्स को कहते हैं सीव प्लेट्स। सीव का मतलब है सुराख, ठीक है। अब ये जो प्लेट्स हैं ना इनके अंदर पोर्स मौजूद हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं। अब ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं फूड की ट्रांसपोर्ट में। ये जो पोर्स हैं इनमें छोटे छोटे जो पोर्स हैं ये खाना जो खुराक आती है ना लीफ से उनको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, हेल्प करती है। और ये जो सेल है इसको कहते हैं सीव ट्यूब। ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, एक लंबा पाइप बना हुआ है लेकिन इसको कहते हैं सीव ट्यूब। ये जो सेल है और ये जो सेल और इन प्लेट्स के अलावा भी एक और सेल है जिसका नाम है कंपेनियन सेल। इन सेल और प्लेट्स के अलावा एक और भी सेल है जिसको कहते हैं कंपेनियन सेल और वो ये वाला है, ये इसको हम कंपेनियन सेल कहते हैं।